अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरे इस यूट्यूब चैनल के आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो सेगमेंट में हम गुजरांवाला बोर्ड के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि गुजरांवाला जो बोर्ड है वो इम्तहानी ड्यूटी के कितने पैसे देता है। मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो अपनी सर्विसेज बतौर सुपरडेंट, डिप्टी सुपरडेंट, निगरान, रेजिडेंट इंस्पेक्टर, मोबाइल इंस्पेक्टर, सब एग्जामिनर, असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर या सुपर चेकर के तौर पे अपनी खिदमात गुजरांवाला बोर्ड को देते हैं। तो गुजरांवाला बोर्ड इन रिटर्न उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को डेली का कितना मुआवजा देता है, कितने पैसे मिलते हैं जी इन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को। तो चलिए सबसे पहले जी सुपरडेंट का जो शेड्यूल है, रेट है, मुआवजा है वो आपके सामने है कि अगर सुपरडेंट ड्यूटी करेगा सिंगल पेपर की तो उसे 1500 रुपये मिलेंगे, और अगर जो सुपरडेंट है वो डबल पेपर दोनों टाइम का, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का भी लेगा तो उसे 2000 रुपया मिलेगा। ये डेली है, रोज़ाना का मुआवजा है। इसके अलावा आपको पता है कि सुपरडेंट की जो ड्यूटी होती है वो बैंक से पेपर वसूल भी करना होता है, और इसके अलावा उधर जमा भी करवाना होता है। ठीक है, तो अगर सिंगल पेपर बैंक से लेके आएगा सुपरडेंट और वहाँ पर जमा भी करवाएगा तो उसका मुआवजा उसे मिलेगा 500 रुपया, और अगर दोनों टाइम के पेपर वो लाएगा भी और उधर जमा भी करवाएगा तो उसका मुआवजा होगा 800 रुपया। इस तरह सुपरडेंट का रोज़ाना का जो सिंगल पेपर का मुआवजा हो जाएगा वो 2000 रुपया है, और सुपरडेंट का रोज़ाना का डबल पेपर का, फर्स्ट और सेकंड टाइम के पेपर का जो कुल मिलाकर मुआवजा होगा ये 2800 रुपया है। ये गुजरांवाला बोर्ड ने अपने रेट जो हैं, जो मुआवजा जात हैं ऑफिसर्स के और ऑफिशियल्स के, वो रिवाइज़ किए हैं, वो बढ़ाए हैं। इससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और ऑफिशियल्स की जो बोर्ड को अपनी सर्विसेज देते हैं उनकी जो हौसला अफजाई है वो भी अच्छे तरीके से होगी और वो खुश भी आजकल दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये डिप्टी सुपरडेंट जो होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में, उसका कितना मुआवजा होता है। तो अगर डिप्टी सुपरडेंट सिंगल पेपर की ड्यूटी करेगा तो उससे 1000 रुपया मिलेगा, और अगर डबल पेपर की ड्यूटी करेगा तो उससे 1500 रुपये मिलेंगे। और डिप्टी सुपरडेंट की वैसे ड्यूटी नहीं होती कि वो बैंक से पेपर वसूल करे और लाए, इस वजह से इसे बैंक का कोई मुआवजा नहीं मिलता। लिहाजा डिप्टी सुपरडेंट का जो टोटल एक दिन का मुआवजा होता है वो होता है 1000 रुपया सिंगल पेपर का, और डबल पेपर का होगा वो 1500 रुपया होगा। ये भी माशाल्लाह रेट्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट के काफ़ी बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है जी, आपको पता है बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें निगरान अमला होता है, टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है कि वो बच्चों की निगरानी करें, बच्चे पर्ची बूटी मतलब इस तरह के ज़राए जो नकल हैं वो ना इस्तेमाल करें और ईमानदारी से पेपर दें। और एक साथ क्लर्क भी होता है, निगरान और क्लर्क का सेम मुआवजा है। इनका क्या है जी, एक टाइम का सिंगल पेपर लेंगे तो इन्हें 800 रुपया बोर्ड देता है, और डबल पेपर अगर लेंगे तो उसका 1000 रुपया मुआवजा होता है। बैंक पेपर वसूली और वापसी इनका कोई किरदार नहीं, लिहाजा इनका जो टोटल है वो सिंगल पेपर 800 और डबल पेपर 1000 रुपया होता है। नेक्स्ट है जी रेजिडेंट इंस्पेक्टर। ये रेजिडेंट इंस्पेक्टर कौन होता है? ये रेजिडेंट जो इंस्पेक्टर होता है ये जिस मुतल्लिका स्कूल के अंदर आपका सेंटर होता है 9th 10th या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, उसका जो हेड होता है जिसकी सुपरविजन में ओवरऑल पूरा सेंटर होता है, उस सरबराह को, उस हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? रेजिडेंट इंस्पेक्टर। उसका कितना मुआवजा जी? बोर्ड की ड्यूटी का सिंगल पेपर होगा तो उसका मुआवजा होता है 800 रुपया, ठीक है, और जो डबल पेपर होता है उसका 1200 रुपया। इस तरह सिंगल पेपर का जो टोटल होगा रेजिडेंट इंस्पेक्टर का वो 800 रुपया होगा और डबल पेपर का 1200 रुपया होगा।
ये तो हेड मास्टर्स होते हैं, इन्हें बैठे बिठाए मिल जाते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर। जो बोर्ड होता है उसने एक अक्सर बेशतर जो पेपर्स होते हैं ना, पैकेट्स, ये जाते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। तो बैंक में एक बंदा अपॉइंट करते हैं, हेड मास्टर भी ही होता है किसी स्कूल का 17 ग्रेड का। तो वो क्या करता है, पेपर्स को आगे सुपरडेंट को मुंतकिल करता है अपने सिग्नेचर करके, क्योंकि ये एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होती है। बड़ा एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिसके तहत ये जो पेपर होते हैं ना, ये आगे मुंतकिल होते हैं एक बंदे से दूसरे जो ऑफिसर को। तो ये जो बैंक से पेपर लेके आगे सुपरडेंट को देता है, तो उस शख्सियत को, उस ऑफिसर को, उस आदमी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर, उसके ओहदे को, ठीक है। तो ये अगर सिंगल टाइम की ड्यूटी देगा, बैंक से एक टाइम के पेपर देगा, तो इसे 900 रुपया मिलेगा। और अगर डबल टाइम पेपर ये देगा सुपरडेंट्स को, तो इसका मुआवजा होता है 1400 रुपया। तो इस तरह सिंगल पेपर का जो टोटल मुआवजा होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्पेक्टर का या DI का, तो वो गुजरांवाला बोर्ड 900 देगा, और अगर डबल पेपर होगा तो उसका 1400 रुपया देगा। इसी तरह जी आगे मोबाइल इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये भी 17 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है। मास्टर्स भी बाज़-औक़ात होते हैं, कुछ सीनियर शायद SSTs भी होते हैं, SS भी होते हैं। तो ये सेंटर्स में छापे मारते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं ओवरऑल के डिसिप्लिन कैसा है, सेंटर कैसा चल रहा है, कोई इलीगल ज़राए तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे पेपर को सॉल्व करने के हवाले से, कोई सेंटर बिका तो नहीं है, नकल तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई बाहर के लोग आकर इंटरफेयर तो नहीं कर रहे सेंटर में। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए बाकी भी कुछ पेपर्स या कुछ फाइलें होती हैं, उन्हें देखना होता है इन ऑफिसर्स ने। तो इन्हें कहते हैं मोबाइल इंस्पेक्टर। ये भी बोर्ड ही इनका तयन करता है। सेंटर की बोर्ड के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो इनका एक टाइम का जो मुआवजा होता है वो 900 होता है, 900 रुपया होता है। और जो अगर ये डबल ड्यूटी करते हैं तो इनका जो मुआवजा होता है वो 1400 होता है। इस तरह सिंगल पेपर टोटल जो डेली होती है मोबाइल इंस्पेक्टर की वो 900 होती है, और डबल पेपर जो डेली होती है वो 1400 होती है। जी, तो इसके बाद जो नंबर आता है वो है विजिलेंस कमेटी मेंबर। ये भी बड़े मुस्तैद होते हैं, ठीक है। ये भी सेंटर्स पे छापे ही मारते हैं कि हिसाब के, मतलब सेंटर को देखते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी एफिशिएंसी, फ्लो, सेंटर कैसा चल रहा है, ठीक ईमानदारी से बच्चे अपना पेपर दे रहे हैं या कोई मतलब कोई गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बोर्ड की तरफ से ही अपॉइंटेड होते हैं ये लोग। तो ये अगर सिंगल पेपर लें तो इनका 1400 होता है, डबल भी लें तो इनका 1400 होता है। ये ओवरऑल क्या होता है, ये बोर्ड के अंदर बोर्ड की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, और ये सेंटर के अंदर जितनी देर तक पेपर शुरू होता है वहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक, आखिरी मतलब लम्हे तक ये सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनका लमसम होता है मतलब एक दिन का 1400 रुपया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर भी आते हैं बोर्ड की तरफ से, कुछ क्लरिकल स्टाफ होता है, क्लर्क्स होते हैं, सीनियर क्लर्क्स होते हैं, कुछ सुपरडेंट्स भी होते हैं बोर्ड के, वो आते हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, सेंटर की एफिशिएंसी को चेक करते हैं, फ्लो चेक करते हैं कि ठीक काम हो रहा है, ठीक बच्चे पेपर दे रहे हैं ईमानदारी से, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा। तो ये ड्यूटी का एक टाइम का इनका 900 रुपया, और डबल अगर पेपर की ये इन्विजिलेशन करें, ठीक है, सुपरविज़न करें, तो इनका क्या होता है 1400 रुपया होता है, 1400। तो इसी तरह आगे जी अब वो लोग अजीम टीचर्स आगे जो जब बच्चों के पेपर हो जाते हैं तो जो पेपर चेक करके नंबर लगाते हैं, पेपर को चेक करने वाला, पेपर को मार्क करने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो आपको नंबर देते हैं, उन्हें कहते हैं सब एग्ज़ामिनर, ठीक है। तो सब एग्ज़ामिनर अगर ड्यूटी दें एक पेपर की, एक पेपर के नंबर लगाएं, उसकी लिस्टें बनाएं, उसके बबल फिल करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, हम तो खुद कहते हैं। तो ये जो काम है ये इसका मुआवजा पहले बहुत कम था, मतलब 30 रुपीज़ था या 35 था, और डिडक्ट हो के ये टीचर बेचारे को कोई 20-22 रुपए के करीब मिलते थे फ़ी पेपर के। और ये जो बबल फिल करने वाला काम है ना, ये आँखों की बनाई जो है ना, इस पर बहुत बुरा असर डालता है, ठीक है। और लिस्टें बनाना बहुत लंबा चौड़ा काम है, और पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब इन्होंने बोर्ड ने कोई थोड़ा सा मतलब कोई
अच्छा काम किया है कि उसका मुआवजा जो है वो 35 से बढ़ा के 50 कर दिया, लेकिन अब टैक्स भी उतना ही पड़ेगा। अब खैर ये बहरहाल अच्छी डेवलपमेंट है कि बोर्ड ने जो सब एग्जामिनर का एक पेपर चेक करने का, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक पेपर है ना, तो उसके 50 रुपये उसे मिलेंगे, ठीक है। अब एक टीचर एक मार्किंग सेंटर पर जो 3 महीने लगा कर कितने पेपर चेक कर सकता है? बड़ी बात है, वो कितने कर लेगा? कोई 2000 कर लेगा। तो मतलब 60 65 70 हज़ार के करीब एक टीचर का कमोबेश मुआवजा बन जाता है। टैक्स वगैरह अगर डिडक्ट करें तो फिर ये 50 हज़ार के करीब इतना ही बनता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। बोर्ड को वैसे चाहिए कि ये जो मुआवजा है ये एटलीस्ट डबल कर दे। नेक्स्ट है जी, फिर एक और ओहदा होता है असिस्टेंट टू हेड। ये भी एक टीचर ही होते हैं, PSTs या ESCs वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब पेपर आता है मार्किंग सेंटर पे तो ये अपने दस्तखत करते हैं और जब पेपर चेक हो जाता है, ठीक है, तो ये हेड की तरफ फिर आगे पेपर भेज देते हैं कि जनाब हमने पेपर चेक कर लिया, हमारी तरफ से भी ओके है, लिहाजा अब आप इस पर साइन कर दें। तो ये अगर एक पेपर चेक करेंगे तो ये 5 रुपये इन्हें मिलेंगे। और ये एक सब्जेक्ट का एक ही असिस्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल 20,000 पेपर एक सेंटर पर इंग्लिश का आता है तो असिस्टेंट का 1 लाख रुपया बन जाता है और टैक्स डिडक्ट करके इसे भी 65-70 हज़ार के करीब मिल जाता है। इसी तरह इस्लामियात का असिस्टेंट आ तो सारे इस्लामियात के पेपर वही चेक करेगा, तो वो अगर 10,000 है तो 50,000 बन जाएगा, अगर 20,000 पेपर आए एक सेंटर पे तो वो लाख बन जाएगा। तो इसी तरह आगे होता है सुपर चेकर। सुपर चेकर बेरोज़गार लोग अपॉइंट होते हैं, ठीक है। मैंने भी 2000 मेरा ख्याल है कि 15 के राउंड अबाउट या 16 में सुपर चेकिंग की थी। तो ये एक अच्छा, तब मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं था, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो बहरहाल सुपर चेकर अगर 150 कापियाँ चेक करेगा तो उसे 900 रुपया एक दिन का मिलेगा। ये था ओवरऑल बोर्ड के जो ऑफिसर्स थे या ऑफिशियल्स थे जो सारा मार्किंग का निज़ाम, सेंटर का निज़ाम चलाते हैं, उनके मुआवजाजात पर मबनी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो सेगमेंट। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।